महाभारत की गाथा तो सभी लोग जानते ही होंगे, किंतु उसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में सब लोग नहीं जानते। महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ है जिसके बारे में शायद ही कोई मानव हो जो सब कुछ जानता हो। उनमें से एक बात है महारथी अभिमन्यु की। आखिर ऐसा क्या कारण था जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को रणभूमि में नहीं बचाया? आखिर उसे मरने क्यों दिया? क्योंकि भगवान तो सबकी जान बचा सकते हैं, परंतु उनके पीछे भी एक कारण है जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जब द्वापर युग का समय चल रहा था, उस समय पर पृथ्वी पर काफ़ी अधर्म चारों तरफ बढ़ गया था। उस समय भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया। उस समय पर ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को आदेश दिया कि वे सब भी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की मदद करें, और इसके लिए सभी देवता तथा अंश यानी कि पुत्रों को भी उस धरती पर जाना पड़ेगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को अवतार लेने के लिए सहमत किया था। परंतु जब चंद्रदेव को यह बात पता चलती है कि सब पुत्रों को भी धरती पर जन्म लेना है, उसमें उसके पुत्र का भी नाम होगा, यह जानकर उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि मैं अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकता। उसके बाद सभी देवताओं ने चंद्रदेव को समझाया कि यह ब्रह्मा जी का आदेश है और सभी को यह पालन करना होगा, परंतु बहुत समझाने पर चंद्रदेव मान जाते हैं। उन्होंने एक शर्त भी रखी कि शर्त यह थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर अधिक समय नहीं रहेगा और वे अधर्म के लिए ही युद्ध करेगा। वो युद्ध में सबसे अधिक शूरवीर माना जाएगा और पूरे दिन युद्ध करने के बाद जब संध्या का समय होगा तब वो मेरे पास लौट आएगा। उसके बाद सभी देवताओं ने चंद्रदेव की यह शर्त मान ली। इसलिए अर्जुन के पुत्र के रूप में अभिमन्यु ने जन्म लिया था और वे श्री कृष्ण की छत्रछाया में ही बड़े हुए थे, इसलिए उन्हें सारी युद्ध की रणनीतियाँ भी मालूम थी। अभिमन्यु जब माता सुभद्रा के गर्भ में था, उस समय ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, परंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो जान नहीं पाया था, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण छुपा हुआ है। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे, उस समय में आधे में ही सुभद्रा को नींद आ गई थी। उसके बाद जब कौरवों ने चक्रव्यूह की योजना बनाई थी, उस समय पर कौरवों ने अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर करवा दिया था। उसके बाद जहाँ पर चक्रव्यूह रचा गया था, तब उसे अर्जुन के सिवा केवल अभिमन्यु ही तोड़ सकता था। वे चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन उनके साथ कोई योद्धा नहीं आ सका, क्योंकि उन सभी को जयद्रथ ने शिवजी की शक्ति से रोक रखा था। उस समय पर अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथी के साथ लड़ रहा था। वो पूरा घायल हो चुका था, परंतु उसने हार नहीं मानी और काफ़ी समय तक लड़ता रहा। जब उसके सारे शस्त्र टूट गए, तब वो रथ के पहिए से भी लड़ता रहा और ऐसे ही संध्याकाल हो गया, परंतु उसके शरीर से एक भी खून की बूंद नीचे धरती पर नहीं गिरी और वो वीर गति को प्राप्त हो गया था। इस प्रकार से अपनी बहादुरी से चक्रव्यूह में काफ़ी समय तक लड़ा और उसके बाद सीधा स्वर्ग चला गया। ये सारी बातें श्री कृष्ण जानते थे, परंतु चंद्रदेव की शर्त होने के कारण वे कुछ भी नहीं कर पाए और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो बस यही कारण था कि श्री कृष्ण भगवान ने अभिमन्यु को नहीं बचाया। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।